हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देख रहे हैं हम पब्लिक कंपनी का मीनिंग एंड फीचर्स। आज इस वीडियो में देखेंगे हम। जैसे बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने वो स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक है पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी का हम आज मीनिंग एंड फीचर्स दोनों देखेंगे। हम अपनी पिछली वीडियोस में वन पर्सन कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी देखा था। सो आज की वीडियो में चलिए पब्लिक कंपनी देखेंगे। फर्स्ट मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद फीचर्स देखते हैं। चलिए, ये आ गया मीनिंग। ए पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब जो भी कंपनी प्राइवेट नहीं रहते उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है। सो एज पर कंपनीज एक्ट ए पब्लिक कंपनी इज़ वन विच, कंपनी एक्ट के तहत, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके तहत पब्लिक कंपनी का मीनिंग है क्या है, देखते हैं। सो ए पब्लिक कंपनी हैज़ ए ये मैक्सिमम हो गया, इसको मिनिमम कर लीजिए। ए पब्लिक कंपनी हैज़ ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। ए पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स रहते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड रहता है। बट प्राइवेट कंपनी में कैसा रहता था? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रहना चाहिए था और मैक्सिमम 200 रहना चाहिए था प्राइवेट कंपनीज में। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं रहता। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में कितना भी रह सकता है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज़। आप जब भी सिक्योरिटीज़ बेचना या ख़रीदना चाहते हैं, इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम मेंबर्स जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर शेयर्स खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, सिक्योरिटीज़ बेच सकते हैं। सो उसीलिए ही इज़ नॉट पब्लिक कंपनी इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। सो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर कुछ भी नहीं रहते। जो पब्लिक सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहती है या तो फिर शेयर्स खरीदना चाहती है पब्लिक कंपनी, सो इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। कौन सा भी बंदा चाहे तो शेयर्स खरीद सकता है और जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है कंपनी के, जो शेयर्स है या सिक्योरिटीज़ है उसके पास, वो इजीली बेच सकता है। पब्लिक कंपनी की ये खासियत है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती। और इसमें पब्लिक कंपनी की एक खासियत, इसमें कोई भी बंदा कोई भी एक पीपल या आदमी शेयर खरीद सकता है या तो फिर इजीली शेयर बेच सकता है। वो पब्लिक कंपनी का मीनिंग है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स देखिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। इसके शेयर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली आप शेयर्स बेच या खरीद सकते हैं। अब जैसे स्टॉक्स के ऐप्स चल रहे हैं, ट्रेडिंग के ऐप्स चल रहे हैं, जैसे ग्रो ऐप, इसमें आप इसके शेयर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके शेयर्स आप इजीली बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। मतलब क्यों है ये पब्लिक कंपनी है। आप प्राइवेट कंपनीज देखिए, प्राइवेट कंपनी से आपको शेयर्स इतना इजीली नहीं मिलते। और आप प्राइवेट कंपनी शेयर, आप अगर आपके पास शेयर है भी तो आप इजीली नहीं बेच सकते। बट पब्लिक कंपनी में क्या रहता है? इजीली आप ट्रांसैक्शन कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स। अब सेकंड एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है? पब्लिक कंपनी है। ये पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिकली, जो पब्लिक को भी हेल्प होती है ना, वो उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। सो ये थे 2 एग्जांपल्स पब्लिक कंपनी के। अब फीचर्स देखते हैं। चलिए फीचर्स एक एक से। फर्स्ट फीचर है पेड अप कैपिटल। सो आप कभी भी एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितने भी कैपिटल से अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो फिर 10 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम कैपिटल ऐसा कुछ भी नहीं है पब्लिक कंपनी में। सो सेकेंड फीचर है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रहना कंपलसरी रहता है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम 15। ये याद रख लेना नंबर। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी रहता है पब्लिक कंपनी में। थर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स रहना चाहिए। 7 मेंबर्स अगर शेयर होल्डर है तभी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आप कंपनी चला सकते हैं। 7 मेंबर्स शेयर होल्डर्स रहना चाहिए और मैक्सिमम की अनलिमिट है, कितने भी रह सकते हैं मैक्सिमम। फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने बताया, पब्लिक कंपनी में आप इजीली शेयर्स बेच भी सकते हैं और इजीली शेयर्स खरीद भी सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई भी रूल्स वगैरह नहीं रहते हैं पब्लिक कंपनी में। एंड द लास्ट फीचर इज मैनेजर रेम्यूनरेशन। मैनेजर रेम्यूनरेशन मतलब जो भी आप अपने मैनेजर्स को या डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं ना, प्रॉफिट मिलने के बाद, उसमें
पब्लिक कंपनी में कहा गया है, साफ साफ कहा गया है, आपकी जितनी भी नेट प्रॉफिट आएगी ना, एक साल में आप जितना भी नेट प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो उतने में से आप 11% के अंदर ही देना अपने मैनेजर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन 11% के अंदर देना। मतलब फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख हुआ, समझो 1 लाख आपका नेट इनकम हो गया एक साल का, एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख होगा, तो 1 लाख में से आपको 11% के अंदर ही देना है। 11% के ऊपर आप मैनेजर्स को या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप अपना रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। सो मैक्सिमम 11% ही देना है आपके नेट प्रॉफिट पर। सो ये था फीचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मैं मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आपको एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियोस मिल जाएंगे। आप जैसे वीडियोस मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये सब मैंने वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं। वो सारे के सारे वीडियोस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे आपको। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।